हेलो, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शॉपकीपर कुछ क्वांटिटी ऑफ शुगर को 44.8 रुपीज पर केजी पर जब बेचता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। अब वाटर सीपेज की वजह से उस शुगर का 1/5 पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। हमें बताना है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर को हम किस रेट पर बेचें ताकि हमें ओवरऑल 5% का प्रॉफिट मिल जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, जो कि 12% प्रॉफिट के साथ गया है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं 44.8 हमारे पास बराबर होगा 112% ऑफ सीपी के। ठीक है, यहाँ से हम सीपी की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आ गया। 112 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, हमारे पास 4 आ गया है। तो 1% की वैल्यू हमारे पास 4/10 है। तो जब हम 100% ऑफ सीपी की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास 40 रुपीज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 40 रुपीज पर केजी हमारे पास शुरुआत में उस शुगर का रेट रहा होगा। अब हमने कितना क्वांटिटी खरीदा, तो इस फ्रैक्शन से हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं कि हमने शुरुआत में 5 केजी शुगर खरीदा था 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से, जिसमें हमारे पैसे खर्च हुए 200 रुपए। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस के टाइम का ये खर्चा हुआ है। ठीक है, अब इस 5 केजी में से हमारे पास 1 केजी जो है वो वेस्ट हो गया, तो इस पर हमें कुछ भी रुपया नहीं मिला बेचते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं इसके बराबर। अब हमने बताना है कि इस 5 में से एक तो यहाँ पर हमें जीरो में दे रहा है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका हमें रेट नहीं पता, यानी कि उसको हम 4x ले लेते हैं। यानी कि बेचते समय हमारे पास ये 2 बार हमने इसको बेचा था। अब हमने देखा बेचते टाइम हम ओवरऑल हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि जो 200 रुपए की चीज थी वो अब 210 की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक भी रुपया नहीं मिला। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 210। ठीक है, अब 4x बराबर है आपके पास 210। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 210 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 52.5 रुपीज पर केजी। यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर को हम 52 रुपीज पर केजी पर अगर बेचते हैं तो हमें ओवरऑल 5% का प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी,